बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस अहम तरीन वीडियो में मैं आपको शेंजन वीज़ा फॉर्म फिलिंग का तरीकाकार बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ जर्मनी का जो वीज़ा फॉर्म आपने कैसे फ़िल करना है, जो लोग टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं या जिनके पास जर्मनी से कोई इनविटेशन आया हुआ है, आपने जर्मनी का वीज़ा फॉर्म कैसे फ़िल करना है, मुकम्मल तरीका ए टू ज़ी आपको वेबसाइट पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर बताऊंगा। कौन सी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाके फॉर्म कैसे फ़िल करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों के कि जी हमें जर्मनी का वीज़ा फॉर्म फ़िल करने में कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, हमें समझ नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप एक दफ़ा फॉर्म में फ़िल करके सबमिट कर देंगे तो वो डाटा आगे चला जाएगा। तो इसलिए आपको बड़ा एहतियात से वीज़ा फॉर्म फ़िल करना है। इसमें कोई आपने गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी। बेशक आप प्रैक्टिस कर लें, बार बार इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, लेकिन फॉर्म फिलिंग में आपने कोई गलती नहीं करनी। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम जर्मनी की वीज़ा फॉर्म फिलिंग जो है मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये देखें जी, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हूँ। आपने गूगल पर जाना है, आपने सिर्फ लिखना है VFS। ठीक है, आपने VFS पे लिखना है। ये जो पहली वेबसाइट आएगी ना, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ। ये देखें, ये आप देखें VFS, वेलकम टू VFS ग्लोबल। आपने इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। ये देखिएगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको जो है ना VFS की वेबसाइट पर ले आएगा। आपने सिर्फ VFS की वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, किसी और वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना। आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, यहाँ पर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम पाकिस्तान से रहते हैं तो आपने यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, आई एम गोइंग टू, अच्छा जी, जर्मनी। तो आपने यहाँ से जो है जर्मनी जो है सिलेक्ट करना है। ये देखें जर्मनी। तो अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है टेक मी टू दिस वेबसाइट। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, टेक मी टू दिस वेबसाइट। आपने इस पर, इस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही होगा, अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं जी, मैं थोड़ा सा फिर दोबारा जूम कर दूँ। अप्लाई फॉर अ वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट। एक बात जहन में रहे कि आपने वीज़ा फॉर्म उस वक्त तक अप्लाई नहीं करना जब तक आपको अपॉइंटमेंट ना मिले। आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट को सिक्योर करना है, फिर आपने वीज़ा फॉर्म फिल करना है। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि जी फॉर्म फिलिंग की, तो फिर आपने देखना चाहिए। ये देखें जी, अप्लाई फॉर अ वीज़ा, ये देखें, फाइंड इन्फॉर्मेशन एंड बिगिन योर एप्लीकेशन। तो स्टार्ट नाउ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है जी नेक्स्ट स्टेप जो है ना बताएगा। तो आपने ये देखना है जी, ये मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर लूँ। ये देखें, बिगिन योर वीज़ा एप्लीकेशन। आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है, बिगिन योर वीज़ा एप्लीकेशन। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए जी, ये व्यू मोर पे क्लिक करें और ये देखिए, ये है जी वो वेबसाइट। ये देखें, ये जर्मनी वीज़ा अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है। सिर्फ इस वेबसाइट से आपने जो है वीज़ा फॉर्म जो है वो फिल करना है। ठीक है, अब मैं इस लिंक पे जो है क्लिक करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए जी, आपने सबसे पहले ये पॉपअप में एक नई वेबसाइट खुलेगी। आपने सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जर्मन। ये जर्मन लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। ये देखें, ये जर्मन आपने लैंग्वेज सेलेक्ट सॉरी जर्मनी आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, माजरत। तो ये देखें, ये एक नई वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर अब आपने जो है ना फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट करनी है। अब मैं आपके सामने ये फॉर्म फिल करने लगा हूँ, कोई डमी इन्फॉर्मेशन मैं देने लगा हूँ। तो आपने ये इसको जो है ये फिल करना है। थोड़ा सा मैं फिर दोबारा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सारा है। अच्छा जी, मैं अब ये एक फ़र्ज़ी फॉर्म फिल करने लगा हूँ। सर नेम जो आपका लास्ट नेम है वो आपने लिखना है। चलें, एक मिसाल है कि जी कामरान जी सर नेम है, लास्ट नेम है। बर्थ नेम को आप छोड़ दें, इस पे आपने कुछ नहीं क्लिक करना। फर्स्ट नेम है जी मोहम्मद, MUHAMMAD, मोहम्मद लिख लिया। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ आ रही है जी आपके सामने, मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ 01/01/1986। अच्छा जी, ये टैब से क्लिक कर दिया। प्लेस ऑफ बर्थ में जी जो आपका जो है ना जी, जो जिस शहर में आप पैदा हुए हैं वो लिखना। चले जी, मैं लिख लेता हूँ कराची। ठीक है जी। उसके बाद जी कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ से आपने P दबाना है तो पाकिस्तान आ जाएगा। जेंडर में ज़ाहिर है ओबियसली ये जर्मन लैंग्वेज में ही लिखा आ रहा है, लेकिन आप ये मैस्कुलिन यानी कि मेल को सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस, सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, जो भी है, यहाँ से आपने जो भी आपका स्टेटस है वो आपने सेलेक्ट करना है। चले मैं सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी।
करंट नेशनैलिटी ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने पाकिस्तान बताना है, और ओरिजिनल नेशनैलिटी वो भी आपकी ऑब्वियसली पाकिस्तान है। तो इसमें ये होता है करंट नेशनैलिटी, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न है लेकिन आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, यूएस का पासपोर्ट है, तो करंट नेशनैलिटी में आपने वो लिखना है। अगर आपके पास करंट नेशनैलिटी पाकिस्तान की ही है तो आप पाकिस्तानी लिखेंगे, ओरिजिनल भी पाकिस्तान ही आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लें जी, ये जो है ना, ये फैमिली मेम्बर्स ऑफ ईईए, इसको लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, या कोई हस्बैंड की वाइफ या वाइफ का जो हस्बैंड है वो उधर है, तो इस सूरत में आपने यस करना है, अदरवाइज इसको आपने छोड़ देना है, इस पर क्लिक नहीं करना। ये देखें, मैंने आपको क्लिक करके दिखाया है ताकि अगर आपको ये देखने में नीचे मैं थोड़ा सा आ जाऊँ तो ये रिलेशनशिप में आ जाएंगे कि जी अगर कोई है, आप राइट एक्सेस करना चाहते हैं तो कौन है, तो ये देखें, और फिर उसका सर नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो ये उन लोगों के लिए जिनका कोई रिलेटिव या ब्लड रिलेटिव यूरोपियन यूनियन में रहता है और वो अपने राइट्स को यूज़ करना चाहता है, तो आपने इसको यस नहीं करना, इसको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देना है। ये देखें, मैंने छोड़ दिया। अच्छा जी, अब आ जाए जी आप अपने प्रोफेशन पर कि आप क्या काम करते हैं वगैरह वगैरह। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद जूम कर दूँ। ये लिस्ट है जी, देखें जी, एम्प्लॉई, वर्कर, आर्किटेक्ट, बैंकर, सिविल सर्वेंट, फैशन, केमिस्ट, डिप्लोमेट, इलेक्ट्रीशियन वगैरह वगैरह, क्लर्जी मैन, बिजनेसमैन, जो भी आपका यहाँ पर डेजिग्नेशन है वो आपने खुद ही सिलेक्ट करना है। चले मैं इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, कि मैं जॉब करता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने कंपनी, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम लिखें जी। चले जी, मैं इसको ABC ट्रेडर्स मैं लिख देता हूँ, कंपनी नेम, टेलीफोन नंबर। ये सिर्फ आपने यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ। ये टेलीफोन नंबर वगैरह नहीं लिखना यहाँ पर आपने, ये स्टूडेंट्स वगैरह के लिए है, वो अपने कॉलेज का जो है वो लिखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने देना है एड्रेस, आपकी जहाँ पर आप जॉब करते हैं जॉब का एड्रेस। अब वो क्या है जी, स्ट्रीट नंबर अगर कोई है तो आप लिख दें जी 30 लिख दें। अच्छा जी, कोई हाउस नंबर है कोई लिखते हैं, कोई 18 कर दें। अदर पोस्टल कोड, चले पोस्टल कोड में जो है, जो भी आपका पोस्टल कोड है, ये मैं एक डमी डाल रहा हूँ। अच्छा जी, लोकेशन, यहाँ पर जहाँ पर कोई शहर है, चले कराची में अगर आपकी जॉब है तो आप यहाँ पर लिख दें जी कराची, और यहाँ पर जी आप लिख दें जी पाकिस्तान, और यहाँ पर जो आपका जो अदर एड्रेस है जी, मिसाल अगर मैं लिख सकता हूँ जी कोरंगी कॉलोनी क्लिफ्टन वगैरह, बाकी कराची पाकिस्तान में लिखते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं इसको ना वो जूम कर दूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं जी, इसमें कंपनी का नाम भी आ गया, स्ट्रीट एड्रेस भी आ गया, हाउस नंबर भी आ गया, ऑफिस नंबर जो भी है, अदर एड्रेस डिटेल, और नीचे भी आप देख सकते हैं जी पोस्टल कोड, लोकेशन, कंट्री कोड, ठीक है जी, ये भी हो गया। और देखें, आप ये भी देखें कि ये मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया ना मुकम्मल, तो ये देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है ना, ये देखें, ये बार ये ब्लू हो गई, ये ग्रीन हो गई है, तो ये भी एक साइन है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ जाए जी। अच्छा जी, ये है जी आपका वो वाला एड्रेस जो रेजिडेंशियल एड्रेस है आपका। अच्छा जी, अगर कोई स्ट्रीट है 25 है, चले मिसाल दे रहा हूँ, हाउस नंबर क्या है, कोई 47 है, वो लिखते हैं। पोस्टल कोड चले थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जो भी आपका होगा वो आपने लिखना है। लोकेशन ऑब्वियसली अगर आपका ताल्लुक कराची से है तो आप कराची लिखेंगे। ये मैं बार बार इसलिए फिल कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं जी कि कोई खाना ब्लैंक तो नहीं छोड़ना। जो भी खाना ब्लैंक छोड़ना होगा वो मैं इधर छोड़ दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप सारे भी फिल कर देते हैं लेकिन वो प्रॉपर फिल करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है जी। तो ये पाकिस्तान यहाँ से आ जाएगा जी। अच्छा जी, टेलीफोन नंबर जी जो आपका है जी, मोबाइल देना चाहते हैं या होम टेलीफोन नंबर, चले जी 00923331, ये मैं कोई डब्बी नंबर डाल रहा हूँ 123456 ठीक है जी, ये कोई एक डमी नंबर डाल दिया मैंने। अच्छा जी, उसके बाद है जी ये ईमेल, वे भी कोई डमी डाल दें आप, जो भी आपका है वो आपने करना है, एग्जैक्ट डालना है। ईमेल एड्रेस में आपने कोई गलती नहीं करनी। अच्छा जी, डू यू रिजाइड इन ए कंट्री अदर, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। अच्छा जी, डू यू रिजाइड इन ए कंट्री अदर दैन द वन विच यू आर करंटली सिटीजन, यानी कि अगर आप क्या किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जिसकी आपके पास नेशनलिटी नहीं है,
यानी कि अगर आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है लेकिन आप रह रहे दुबई में काम कर रहे हैं या सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, उस सूरत में आपने यस करना है। तो यस करेंगे तो देखिएगा ये आगे इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा कि जी ये वगैरह। तो अगर आपकी है तो आप बताएं, नहीं तो अगर आप पाकिस्तान से ही अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, तो इसको आपने फिल नहीं करना। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में अब आप आ गए हैं। यहाँ से जी टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में जी आपने सिर्फ पासपोर्ट सेलेक्ट करना है जी, ये पहले ही आ रहा है जी पासपोर्ट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर कोई फर्जी सा दे दें जी, ये मैंने दे दिया जी। अच्छा, उसके बाद जी टैब पे क्लिक करें जी आपको अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी जो है जमा कराना है, वो उसकी डिटेल देनी है। ये मैंने डमी डिटेल डाल दिया जी। डेट ऑफ इशू जी पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू लेट से जी मैं कहता हूँ नवंबर 2024। थोड़ा सा जूम करके दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए जी, इन डेट्स का आपने जो है बड़ा ख्याल करना है। अच्छा जी, आपका पासपोर्ट वैलिड कब तक है, ये भी मैं एक डमी डेट डाल देता हूँ जी। लेट से जी मेरा 2029 तक वैलिड है जी, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। अच्छा जी, इशूइंग स्टेट पाकिस्तान। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इशूड बाय और इशूड इन। ये अगर आप ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं चले आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं इस पर लिख देता हूँ जी पाकिस्तान। ऑब्वियसली ये आपको अगर पाकिस्तान में इशू हुआ है तो आप पाकिस्तान ही लिखेंगे इधर। अच्छा जी, नीचे आ जाए जी थोड़ा सा जी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये नज़र आ रही होगी जी आपको। अगर तो आपका पहले ऑलरेडी आपने कोई शेंजन वीज़ा अप्लाई किया है, लगा है या नहीं लगा, आपने यहाँ पर जो है ज़रूर बताना है जी, यस करना है। अगर आप यस करेंगे तो जी फिर आपको आगे बायोमेट्रिक की डेट बतानी होगी कि जी आपके किस तारीख को बायोमेट्रिक हुए थे। ऑब्वियसली जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है किसी भी एम्बेसी में, तो जी उसी वक्त ही आपका जो है बायोमेट्रिक होता है। तो ये आपने वो वाली डेट डालनी है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे देखें जी वीज़ा स्टिकर। ये देखें जी वीज़ा स्टिकर, अगर आपको कोई शेंजन का वीज़ा माजी में इशू हुआ है तो यहाँ से आपने जी कंट्री का इनिशियल सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो है जी वीज़ा का स्टिकर नंबर जो है वो आपने मेंशन करना है। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपने इन पर क्लिक नहीं करना, ये बात जहन में रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए जी ट्रैवल डेट्स। ट्रैवल डेट किस तारीख में जी आप जा रहे हैं जी। अच्छा जी, पर्पस ऑफ ट्रिप। अच्छा जी, यहाँ पर आपने गौर करना है, या तो आप अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़म सेलेक्ट करें, या अगर विज़िट फैमिली फ्रेंड्स, अगर आपको जर्मनी से कोई स्पॉन्सर आया हुआ है तो आप वो सिलेक्ट करें। चलिए जी, मैं अगर मिसाल है कि जी पर्पस ऑफ विजिट टूरिज़म ही सिलेक्ट करता हूँ। अदर प्लीज़ स्पेसिफाई, इसको छोड़ दें, इस पर आपने नहीं कुछ लिखना। अगला है जी फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन द पर्पस ऑफ द स्टे। आप चाहें तो इसमें कुछ लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहें आप तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इस पर कोई लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जहन में कोई लाइन हो तो आप लिख सकते हैं जी। अच्छा जी, मेंबर स्टेट द फर्स्ट एंट्री, ऑब्वियसली जर्मनी ही आप जा रहे हैं तो आपने जर्मनी ही सिलेक्ट करना है। अच्छा, मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन ऑब्वियसली जर्मनी। ये गलती आपने नहीं करनी कि अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपने मेन डेस्टिनेशन आपने कोई और नहीं डालनी, जर्मनी ही लिखें। प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिक्वायर्ड। बात ज़हन में रहे कि पाकिस्तान से हमेशा आपने फ़र्स्ट टाइम सिंगल एंट्री ही अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप डबल भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, नहीं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। कोशिश करें फ़र्स्ट टाइम आप सिंगल एंट्री ही अप्लाई करें। तो मैं यहाँ से सिंगल एंट्री को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जी प्लान डेट ऑफ द फर्स्ट प्लान स्टे। जी आप कब पहुँचेंगे जी जर्मनी में जी। चले जी, मैं ये दिसंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। यहाँ से चलें जनवरी कर लेता हूँ। जनवरी की 1 तारीख को मैं जाऊँगा जी, और वापसी की जो डेट है वो आपने इधर डालनी है जी। चले जी, मैं जनवरी की कोई 10 तारीख डालता हूँ, यानी कि 10 दिन का मैंने ट्रिप बनाया। तो ये देखें जी मेरा फॉर्म जो है फिल हो गया तकरीबन। अब ये देखें जी, यहाँ पर क्वेश्चन है जी इफ़ नेसेसरी एंट्री परमिट फॉर दी फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी दुबई सऊदीया में रह रहे हैं, वहाँ पर आपके पास कोई रेजिडेंस कार्ड है, कोई अकामा है या कोई वर्क परमिट है, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर आप नहीं है, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो इस सेक्शन को आपने ब्लैंक छोड़ देना है, कोई फिल नहीं करना। तो ये जी हमारा जो है ना फॉर्म तक ये फिल हो चुका है तकरीबन। अब ये आखिरी है जी ये रेफरेंस। इसमें रेफरेंस के चेक, ये ज़रा मैं डायलॉग बॉक्स ओपन कर लूँ। अगर तो आपको कहीं से कोई स्पॉन्सर आया हुआ है जर्मनी से, तो आपने यहाँ से इनवाइटिंग पर्सन सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। फिर आगे उसका सर नेम बताना है,
फर्स्ट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपका स्पॉन्सर आपको जर्मनी से आया है उसकी सारी डिटेल आपने जो है यहाँ पर एंटर करनी है, उसका हाउस एड्रेस, पोस्टल एड्रेस वगैरह, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो अगर स्पॉन्सर है तो आपने ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो हमारे पास अगर स्पॉन्सर नहीं है तो हम यहाँ से करेंगे जी नो। ठीक है जी। तो यहाँ पर जी ऑलमोस्ट आपका फॉर्म जो है वो फिल हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप सेव पे क्लिक, यहाँ पर बड़ा तो गौरतलब बात है, अगर आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो भी आपने फॉर्म में डिटेल डाली होगी ना वो एम्बेसी को सबमिट हो जाएगी और आपका ये रिकॉर्ड चला जाएगा। और अगर आप फर्दर पे क्लिक करते हैं, फर्दर पे, तो आपका जो है आप रिकॉर्ड जो है आपका फिर भी चला जाएगा, लेकिन आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल किया है। तो आपने सेव और फर्दर में उस वक्त तक क्लिक नहीं करना जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, आपकी अपॉइंटमेंट आपके पास आ गई हो, फिर जाके आपने ये अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आपने ये अप्लाई नहीं करना, नहीं तो ये रिकॉर्ड जो है एम्बेसी में चला जाएगा। तो ये चीज़ों का आपने ज़रा ख्याल रखना है। तो इस पे जो है ना आपने बड़ा तवज्जो से फिल करना है। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपके पास स्पॉन्सर है, इनवाइटिंग पर्सन है, तो फिर ये देखें, ये आपने स्पॉन्सर की डिटेल फिल करने के बाद ये कॉस्ट ऑफ कवरेज का भी आएगा। इसमें भी मैं थोड़ा सा बता दूं, जिनको स्पॉन्सर वगैरह आया होता है तो ये जी ट्रैवल एक्सपेंस एंड लिविंग एक्सपेंस, द ट्रैवल कॉस्ट एंड लिविंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द एप्लीकेंट विल बी कवर्ड बाय द एप्लीकेंट themselves by the थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर आपने जो है क्लिक करना है जी, अगर बाय थर्ड पार्टी भी का जो क्योंकि स्पॉन्सर है उसका भी आपने क्लिक करना है, और आप खुद भी अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं। जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आप खुद अपने आप को स्पॉन्सर नहीं कर रहे, यानी कि मुकम्मल खर्चा आपका स्पॉन्सर ही उठाएगा, तो फिर आपने इस पे इनवाइटी पे क्लिक करना है। और फिर जब ये बाय इनवाइटी पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है। उसके बाद आपने मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, कि आपके पास क्या है, कैश है तो कैश लिखें, अगर क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड लिखें, अगर आपकी होटल की बुकिंग पेड है तो वो लिखें, और कवरिंग ऑल कॉस्ट ड्यूरिंग द डे स्टे, ये सारा कुछ ये लिखना होगा आपको। ये उनके लिए है जिन्होंने जिनका कोई स्पॉन्सर वगैरह आया हुआ है। तो ये अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है तो आपने जो है इस पर क्लिक नहीं करना। ये थी जी हमारी वीडियो जर्मनी की फॉर्म फिलिंग के हवाले से। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आप कर सकते हैं। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलिंग में तो आप ये फॉर्म फिल हमसे भी करवा सकते हैं। हम ओबियसली इसका एक सर्विस चार्ज जो है लेंगे आपसे, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं आप इस हवाले से। तो वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।